नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर झालावाड़ के पीपलोंदी गांव से है, जहां एक दर्दनाक घटना के बाद कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन जो है उस गांव में पहुंचा है। आपको बता दें, इस दौरान डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन जो है वो पीड़ित परिवार से मिला, उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान एसपी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र गौतम और आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन विक्रांत भूरिया सहित विधायक सुरेश गुर्जर, वीरेंद्र सिंह और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिम्मेदारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल की बिल्डिंग गिराकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। 21 को चोट लगी है, 7 की डेथ हुई है। तो अभी सब अस्पताल अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां संभाग के रेंज आईजी ने कानून व्यवस्था को लेकर सभी एसपी की मीटिंग ली है। इस दौरान चारों जिलों में संगठित अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं बीकानेर रेंज के चारों एसपी को इसकी तैयारी करने के लिए कहा गया ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। आपको बता दें, वहीं आईजी ने पाक सीमा से लगते इलाकों में सतर्कता बरतने के साथ साथ ड्रोन तस्करी रोकने और हरियाणा पंजाब के अपराधियों पर लगाम कसने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और आम जन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, आईजी ने कानून व्यवस्था का इस दौरान जायजा भी लिया और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए। हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत कुमार शर्मा। बात करते हैं बीकानेर में बीकानेर संभाग की एक रेंज स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर सहित चारों जिलों के एसपी से एक तरह से चर्चा की गई। क्या बात हुई, किस अपराधों को रोकथाम को लेकर क्या बात हुई, क्या बात करते हैं सर? देखिए, कल बीकानेर रेंज के पुलिस अधीक्षक गणों की मीटिंग इस कार्यालय में ली। तो जो रेंज संबंधी मीटिंग होती है उसमें अपराध और कानून व्यवस्था के विशेष मुद्दों पर चर्चा होती है। इसके अलावा और कोई ज्वलंत समस्याएं जिन जिलों में चलती हैं उन पर चर्चा होती है। तो इसी तरह से हमारी मीटिंग में भी अपराध, कानून व्यवस्था और बाकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। मूल रूप से जो निर्देश दिए कि जो भी संगठित अपराध है या जो नशे की तस्करी हो रही है या रोड एक्सीडेंट्स हैं या अपने जो डेली कार्य है, अपराध की पेंडेंसी, कानून व्यवस्था का संधारण, उसमें सभी लोग एक कार्य योजना के तहत जो पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप हों और डीजी साहब की जो वीसी हुई है उसके निर्देशों के अनुरूप हों, कार्य करें और समयबद्ध तरीके से परिणाम लाने का प्रयास करें। सर, अगर चारों जिलों की बात करें तो 4 जिलों में कौन कौन से जिलों में क्या कुछ समस्याएं सामने आई या चारों ही जिलों में एक जैसी समस्याएं हैं? देखिए, चारों जिलों में एक जैसी समस्या तो नहीं है, पर रेंज कुछ इस तरह से बनी हुई है कि एक जिले की समस्या दूसरे जिले को प्रभावित करती है और कई बार समस्या एक जिले से, जैसे रोड एक्सीडेंट की हम बात करें तो हाईवेज पूरे चारों जिलों से ही गुजरते हैं। तो रोड एक्सीडेंट का इश्यू ऐसा है जो चारों जिलों को टेकअप करना पड़ेगा। आज जहाँ तक संगठित अपराध की बात करें तो समन्वित प्रयासों से ही रिजल्ट आएगा। नशे के बारे में हम बात करें तो
और नशे का जो ट्रांसपोर्टेशन है हाईवेज के माध्यम से या इंटर स्टेट बॉर्डर के माध्यम से हो सकता है, तो हो सकता है गंगानगर हनुमानगढ़ इसमें ज़्यादा प्रभावित हो, पर बाकी दोनों जिलों को भी इसमें काम करना चाहिए। उसी प्रकार से जो अपराध और कानून व्यवस्था तो सभी जिलों को अपने अपने स्तर पे देखनी ही पड़ेगी। अगर बात करें बीकानेर जिले की बात करें, रोड हाईवेज की बात करें, तो बीकानेर में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। खासतौर पर राजलदेसा से बात करें, बीकानेर यानी चूरू जिले से बात करें, तो यहाँ तक बीकानेर तक एक्सीडेंट्स खूब होते रहते हैं, आए दिन मौतें होती रहती हैं। उनकी रोकथाम को लेकर कोई खास विशेष चर्चा? देखिए, पुलिस के जो तुरंत काम करने योग्य स्पीड गवर्नेंस और ड्रंकन ड्राइविंग, इनको रोकने का तो तुरंत ही प्रयास शुरू हो चुका है। इस संबंध में निर्देश भी कल दे दिए गए, इनका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। इसके साथ ही इसमें जो रोड इंजीनियरिंग से संबंधित जुड़े हुए विभाग हैं, उनसे भी समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि उन एजेंसीज के माध्यम से शीघ्र ही बेहतर परिणाम हमें प्राप्त होंगे। रंगदारी फिरौती आए दिन बीकानेर में बहुत होती जा रही है। पहले गंगानगर साइड में थी, लेकिन अब आजकल बीकानेर में, जैसे कि अभी रिसेंटली एक डॉक्टर को भी इस तरह की रंगदारी, एक ट्रेड व्यवसाय करने वाले को भी एक इसी तरह की गई। ऑर्गेनाइज क्राइम और इस तरह के लोगों से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं, और इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से रंगदारी जहां हो रही है उसे रोकने का भरसक प्रयास किया जाएगा। तमाम पुलिस बीकानेर सहित पूरे संभाग की पुलिस एक्टिव है, और जहां हम बात करें नशे को रोकने का भी एक तरह से प्रयास है, जो कि चूंकि फिलहाल बीकानेर के रेंज आईजी हेमंत कुमार नए बीकानेर में आए हैं। हालांकि बीकानेर से वे परिचित है, बीकानेर संभाग से, लेकिन माना यह जा सकता है कि आने वाला समय में रोकथाम होनी तय मानी जा सकती है, और यही मीटिंग का एक तरह से अमली जामा माना जा सकता है कि यही सब कुछ मीटिंग में हुआ। के सिंह, बीकानेर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां 11 लाख के नशे की खेप का डिस्पोजल पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की देखरेख में किया गया। आपको बता दें, डिडवाना जिले के 4 पुलिस थानों में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज अलग अलग मुकदमों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं 77 किलो डोडा पोस्ट, 138 ग्राम गांजा सहित अनेक मादक पदार्थों को रिंग रोड पर कलेक्ट्रेट कर आगे खुले मैदान में निस्तारण किया गया। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस द्वारा मादक सामग्री को जलाकर नष्ट किया गया। बाद में जले हुए नशीले पदार्थों को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। निस्तारित की गई नशे के इस खेप की अनुमानित कीमत जो है वो 11,71,000 रुपए बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर जो है वो खुद मौके पर मौजूद रही। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि मेघों ने फिर मल्हार गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र में दिन भर रुक रुक कर रमझिम बारिश की झड़ी लगी रही, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो गया और मौसम भी सुहावना हो गया, जिससे कई दिनों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने सुकून की सांस ली। वहीं कहीं कहीं पर जलमग्न की स्थिति बनी रही, तो वहीं बरसाती पानी की भारी आवक होने से पूरा बांध जो है वो लबालब हो गया। बांध के गेटों को खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी। इसी बीच लोगों के मन में काफी खुशी भी नजर आई। वहीं बरसाती पानी आने से उनका भी प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो निखर गया। बयाना में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। गर्मी में भी थोड़ी राहत मिली है। कभी रुक रुक कर कभी तेज बारिश हो रही है। बंदवाराटा का भी जलस्तर बढ़ गया, वहां से भी पानी की निकासी हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां शराब बेचने को लेकर अवैध रूप से संचालित ब्रांच पर एसडीएम ने छापेमारी की है। इस दौरान जिला कलेक्टर के निर्देश पर शराब की एक और अवैध ब्रांच पर छापेमारी कर अवैध शराब को जब्त किया गया। आपको बता दें, अवैध रूप से संचालित ब्रांच में भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही उपखंड अधिकारी ने आबकारी और पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शराब जब्त किए, आरोपियों पर कार्रवाई की।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। सरकार भले ही स्मार्ट योजनाओं और गांवों को सड़कों से जोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिसाया ग्राम की। तिसाया ग्राम पंचायत के अंतर्गत गुजर बस्ती से बैरवा बस्ती होते हुए प्रसिद्ध मनसा पूर्ण बालाजी मंदिर और आसपास की आबादी आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं या स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे सभी को कीचड़ और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर से गांव के शमशान तक जाने का रास्ता नहीं बना है, जिससे अंतिम यात्रा में भी ग्रामीणों को अपमानजनक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि उन्होंने कई बार पंचायत समिति और जिला प्रशासन को लिखित में सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे तिसाया गांव विकास की प्राथमिकताओं से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां जिले से है, जहां बीते 5 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनकर टूट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बारां जिले की। पानी ने जहां जीवन की रफ्तार थाम दी है, वहीं लोगों के चेहरों पर दर्द, बेसब्री और खौफ जो है वो साफ देखा जा रहा है। ये बारिश अब केवल मौसम नहीं, लोगों के आंसुओं का रूप ले चुकी है। आपको बता दें, बारां शहर का ये जल भराव बेहद चिंताजनक है। अधिकांश कॉलोनियों में तेज जल प्रवाह और पानी की जमाव लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पानी घरों के अंदर तक घुस गया है, जिससे सामान्य जीवन जो है वो ठप हो गया है। बारिश और जल भराव के बावजूद जिले के कॉलेजों का संचालन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन कई छात्र छात्राएं जलमग्न सड़कों और बाढ़ जैसे हालात के कारण अपने संस्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें, बारां अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा ने बारां जिले के कई गांव और क्षेत्र का दौरा किया, आमजन की समस्या को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए आमजन की समस्याओं के निस्तारण का भी आदेश दिया। तो बारां जिला की ये तस्वीर है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट जो है वो पानी के अंदर से कॉलेज जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने डिडवाना पुलिस थाने का निरीक्षण करते हुए पुलिस थाने की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही हेल्प डेस्क, बैरक, मेस का निरीक्षण करते हुए जानकारी ली। आपको बता दें, निरीक्षण के बाद एसपी ने एसएलजी की बैठक करते हुए शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही शहर के मेडिकल स्टोर्स पर नशे की सामग्री पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें, इसके साथ ही साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए तैनात साइबर एक्सपर्ट को साइबर मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में एसपी के सामने महिला सदस्यों ने शहर की सड़कों, गलियों में ओवर स्पीड में बाइक और कार चलाने पर रोक लगाने की भी मांग की। तो पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले का निरीक्षण किया, बैरक मेस का निरीक्षण किया है। डिडवाना थाने का निरीक्षण किया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पर सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई। उसमें सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और कस्बे के यहाँ के आसपास के मोजिज लोग भी आए थे। तो डिडवाना कस्बे की जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर, उस पर चर्चा की गई। कुछ ट्रैफिक की समस्या आई, कुछ यहाँ पे ड्रग्स की समस्या आई, और जो यहाँ पे साफ सफाई की कस्बे की और आवारा पशुओं की, इस तरह की समस्याएं सभी मेंबर्स ने उठाई है। उन सारी ही समस्याओं पर प्रशासन की एजेंसी से सहयोग लेके और लोगों के सहयोग से हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने निरीक्षण कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। चिकित्सकों को ये निर्देश दिए गए कि जो भी
सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो, जांच हो और दवाइयाँ जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। उन्हीं को लिखा जाना चाहिए, उन्हीं का उपयोग करना है। जैसा कि राजगढ़ में शिकायत मिली थी कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ, जांच अनावश्यक रूप से लिख रहे हैं, उनको समझा दिया गया है। अंतिम चेतावनी भी इस दौरान दी गई, आगे ऐसा करेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्हें चेतावनी भी दिया गया कि बाहर की दवाइयां जो है वो किसी भी मरीज को ना दिया जाए। अस्पताल में जो भी दवा उपलब्ध है उन्हीं दवाइयों का पूरा यूज किया जाए। जो भी प्रचुर मात्रा में है उसी दवाओं को लिखा जाए, ताकि अस्पताल में जो दवाएं आ रहे हैं उन्हें गरीब लोगों को बांटा जा सके, उन्हें दिया जा सके, फ्री में इलाज किया जा सके। बारे में अभी आपके साथ ही हम महिला चिकित्सालय में गए भी थे और डॉक्टरों को ये निर्देश दिए कि जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच वह और जो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है जो कि प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं को लिखा जाना है और उन्हीं का उपयोग करना है। जैसे कि राजगढ़ में कई बार शिकायत मिली थी, कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ और जांचें अनावश्यक रूप से लिखते हैं। आज उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि आगे से अगर वो कहेंगे तो उन करेंगे इस तरह के कार्य तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई काम में ली जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नागौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आज भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें, सभापति मितू बोथरा की अध्यक्षता में जैसे ही बैठक शुरू हुई, वार्ड 29 में बीजेपी पार्षद भरत टांक ने हंगामा करते हुए सभापति के पति और पार्षद नवरतन बोथरा पर काली स्याही चेहरे और शर्ट पर फेंक दी। इसके बाद दोनों कांग्रेस के दोनों दलों, बीजेपी के दोनों पार्षदों ने मिलकर 24 पार्षदों के इस्तीफे को लेकर हंगामा तेज कर दिया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर द्वार निर्माण और जमीनों का गलत तरीके से आवंटन किया जा रहा है, जबकि वार्डों में सीवरेज और सड़कों की समस्याएं वर्षों से जस की तस है। केवल औपचारिक एजेंडा प्रस्तुत किया जा रहा है। सभापति मितू बोथरा ने सियाही फेंकने की घटना को शर्मनाक बताया। वहीं नवरतन बोथरा ने कहा कि पार्षदों के इस्तीफे को स्वीकार किया जा चुका है और मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो आपको बता दें, एक बार फिर नागौर नगर परिषद बैठक जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। पार्षदों ने स्याही फेंककर विरोध जताया। इस्तीफे को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी जो है वो आमने सामने है। इस बात का था कि जिन सदस्यों ने इस्तीफे दिए थे उन सदस्यों के इस्तीफे अभी तक सरकार द्वारा मंजूर होकर नहीं आए। उसके बावजूद भी 24 सदस्य जो विपक्ष में थे उनको आने नहीं दिया गया और 3 सदस्य जो सभापति के पक्ष में थे उनको बुलाया गया, इसलिए विरोध हुआ। एक बात। दूसरी बात, सभापति महोदय ने दुनिया भर के भ्रष्टाचार किए, उनके खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले का ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, हमने दिया, उनको लिया नहीं। इन्होंने खुद ने नगर परिषद नाम से फर्जी पट्टा बना के और सर्किट हाउस के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसका हमने ऑब्जेक्शन किया था। इन्होंने शहर के अंदर जगह जगह भ्रष्टाचार के दौरान अपने नाम पे करोड़ों की संपत्ति कर ली, हमने ऑब्जेक्शन किया था। दूसरा हमारा ये था कि अगर कोई मुद्दे उठाए जाते हैं तो मुद्दे शहर के विकास के लिए उठाए जाते हैं। ये कह रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम जमीन कर दो, डॉक्टर हेडगेवार के नाम संपत्ति कर दो, डॉक्टर भीमराव उसके जैन समाज के नाम पे कर दो। तो क्या नागौर शहर के अंदर, नागौर में कोई देवता नहीं है? नागौर के अंदर दूसरा कोई समाज नहीं है जिनके नाम पे पैसों का यूज किया जाए? नागौर शहर की सड़कों के हालात देखिए, नागौर शहर की व्यवस्था देखिए, नागौर शहर के पार्कों के हालात देखिए, नागौर की सीवरेज देखिए, पूरा शहर टूटा पड़ा जगह जगह से। शहर की हालात बेहाल हो रखी है और सभापति के खिलाफ 27 भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, फिर भी चोर बन के बैठा है और नागौर शहर को लूट रहा है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन था कि ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट ले रहा है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजधानी जयपुर की खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिलों के मंडल अध्यक्षों का जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर अधिकारियों की आगामी कार्य योजनाओं को लेकर बातचीत किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री का कहना है कि मजबूत संगठन ही मजबूत राष्ट्र का आधार है।
वहीं मंडल अध्यक्ष सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो जिला प्रभारी मंत्री ने यह बैठक की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्य योजनाओं को लेकर बातचीत भी की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की डबल इंजन सरकार की ओर से अब फिर से इमारती पत्थर की रॉयल्टी मनमानी तरीके से बढ़ाए जाने और रॉयल्टी ठेकेदार की ओर से मनमानी करते हुए निर्धारित दरों से अधिक दरों पर रॉयल्टी वसूल करने के आरोप लगाते हुए पत्थर कारोबारियों और पत्थर उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने पत्थर उद्योग से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को बंद करने और सामूहिक रूप से बिजली कनेक्शन कटवाए जाने के साथ ही सरकार को कोई भी राजस्व नहीं दिए जाने की चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले हैं वो बड़ी आंदोलन करेंगे अगर उनका मांग नहीं माना गया तो। वहीं बयाना के रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पाठ और भजन कीर्तन भी शुरू किया गया। तो कारोबारियों ने सरकार पर मनमानी ढंग से वसूलने का आरोप लगाया है। सद्बुद्धि के लिए अब अखंड हनुमान चालीसा का पाठ भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां मोरिया ग्राम पंचायत में सर्व समाज की अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 36 कौम के बुजुर्गों ने निर्णय लेते हुए कहा कि आपसी रंजिश के चलते सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं कुछ दिनों पूर्व दो गुटों के आपसी रंजिश के चलते भाईचारे को बिगाड़ने के लिए आपसी लड़ाई हुई थी। वहीं इस तरह की लड़ाई समाज में गलत संदेश दे रही है। साथ ही मंदिर, मस्जिद और गौशाला जैसे सार्वजनिक जगहों को कोई टारगेट नहीं करने का निर्णय लिया गया। तो ग्राम पंचायत में सर्व समाज की बैठक जो है वो आयोजित की गई। 36 कौम के बुजुर्गों ने यह निर्णय लिया, सार्वजनिक जगहों को निशाना ना बनाया जाए। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।